घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को लेकर के संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो उत्साह का माहौल है, उसमें कुछ संदेश मुझे प्राप्त हुए जिसके लिए आपके बीच आने की इच्छा हुई। जिसमें से कुछ लोगों ने कहा कि महाराज श्री, क्या इस कार्यक्रम का मुहूर्त कुछ कम ठीक है या इसकी राजनीति से कुछ इसकी प्रेरणा है या इस कार्यक्रम को लेकर के क्या उठापोह है, ये सनातन सोच क्या दो भागों में बढ़ रही है। तो मैं आपको एक शब्दों में कहूं कि सनातन सोच एक है, सनातन सत्य है और सत्य यही है कि प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्या मुहूर्त होना चाहिए, क्या समय होना चाहिए। वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों, इन सब को मंथन करके हमारा रामचरितमानस ये सभी का रस है, सार है। और गोस्वामी जी ने यही कहा जब महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, तो वशिष्ठ जी ने सिर्फ यही कहा कि महाराज, राम राज्याभिषेक की, राम को युवराज बनाने की कोई तिथि, कोई लगन, कोई मुहूर्त सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधा आदेश दिया गुरुदेव ने। क्या कहा? बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुबराज। जिस दिन राम राजा बन जाए, राम जिस दिन राज्य राम के को सौंप दीजिए, वही दिन शुभ है, वही घड़ी मंगलमय है। उसमें और कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पुराणों में राम जन्म तब शुभ माना जाता है, राम जन्म की तिथि, नवमी तिथि क्यों शुभ मानी जाती है? क्योंकि उस तिथि पर प्रभु का जन्म हुआ। जिस तिथि पर प्रभु के कार्य हो जाया करते हैं, वह तिथि शुभ होती है। अरे मुहूर्त, समय, नक्षत्र, घड़ी, ये सब तो प्रभु के कार्य के अनुकूल हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो विचार सांसारिक कार्यों के लिए किया जाता है कि जब हम कोई कार्य करें तो शुभ हो। और सनातन प्रेमियों, एक बात से आपको आगाह कर दूं, ये जितना कुछ आपको भ्रमित किया जा रहा है कि राजनीति है, किसी एक संप्रदाय का कार्यक्रम है, अरे सब छोड़िए, सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखिए बस, कि आपके हमारे राम जी का कार्य हो रहा है और हम राम जी के कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। अरे इस सरकार की क्या कहें, हम पुरानी सरकारों की याद दिलाएं आपको। कभी वो भी सरकारें थीं जो राम का नाम लेने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, और राम का नाम लेने वालों और राम की सेवा करने वालों के ऊपर गोलियां चला करती थीं। आज अगर पूरा शासन प्रशासन दंडवत होकर के पलक पावड़े बिछा करके प्रभु के कार्य में लग गया है, तो श्रेय किसको जाता है, किसको नहीं जाता, ये हमको आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर तरफ से हम और आप लग करके केवल अपने सनातन धर्म को मजबूती दें। और बात याद रखिए, सिर्फ यही नहीं, हमको आपको पूरा विश्व राममय करना है। प्रभु राम के चरित्र को जो भी अपनाएगा सफल ही होगा। इसलिए बिना किसी शंका के सब ठीक है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु का कार्य है, जय जय सीताराम करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ खूब आनंद में रहिए, खूब आनंद में रहिए। जय जय सीताराम।